हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, PYQ सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो आप ये समझ सकते हो कि बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है और आपकी पूरी क्लास 12th का सबसे जो स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पेपर मतलब कि आपको आ सकता है या सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब इससे बच्चे मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट है ना कि मुझे ये चैप्टर नहीं करना, एक बार हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो। 10-15 मिनट की वीडियो है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में परसेप्शन बनी होती है कि ये चैप्टर मुश्किल है, बट ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद आपको बहुत आसान लगने वाला है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद अच्छा लगा ये चैप्टर, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव NCERT वन शॉट जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए 13 डेज प्रो सीरीज़ भी है और ये सीरीज़ भी है। इसमें 2023 से लेकर 2026 तक के बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब जितने भी सेट्स हैं, देखो बहुत ज़्यादा सेट्स थे। आपको हमेशा बोलता हूँ कि हर एक साल में 15 से 17 या 18 सेट्स होते हैं और इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसमें आपको MCQ मिलेगा, इसमें आपको 2 मार्कर भी आएगा, 3 मार्कर भी आएगा, 5 मार्कर भी आएगा और केस स्टडी भी आएगी। उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करके मैंने बेस्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद आपको मतलब कि ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होने वाला है। चाहे आप मिड टर्म के लिए देख लो, चाहे आप बोर्ड्स के लिए देख लो, चाहे आप कंपार्टमेंट के लिए देख लो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, MCQs हैं। क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने बच्चों को हमेशा सिखाया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। सबसे पहले कुछ भी हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो, हमें डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करना कितना आएगा? 3x² - 3। इसको 0 के बराबर रख लो। 3x² = 3, x² = 1, x = ±1। हमें ये देखना कि हमारे इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है। x = 1, x = -1। तो ये वाली वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारे इंटरवल में नहीं है। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो f(0) इस फंक्शन में, हमारा फंक्शन कितना है, फंक्शन में वैल्यू फिल करनी है क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 0 फिल करोगे तो 0 - 3 × 0 + 2 कितना आएगा? 2। 1 फिल करना पड़ेगा, 1 हमने खुद से निकाला है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 2 + 1 3, 3 - 3 कितना आ गया? 0 और f(2) 2 का क्यूब -3 × 2 + 2 कितना आ गया? 8 - 6 + 2, 8 - 6 कितना आ गया? 4, 2 + 2 कितना आ गया बच्चे? 4। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की कितनी आ रही है? तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। कई बार वो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई है, तो कहाँ पर आई है? 2 पर आई है और कितनी है? वो है 4। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में अक्सर पूछा गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको, देखो क्वेश्चन मैंने इस हिसाब, इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मैंने वो क्वेश्चन निकाले हैं कि एक जैसे इंक्रीज एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन भी हम इस हिसाब से करेंगे कि आपको इस तरह के हर एक क्वेश्चन को लगेगा कि येस हम ये क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डेरिवेटिव करना है। अगर आपने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है तो आप ये समझ पा रहे हो कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को सेम तरीके से किया जा सकता है। तो 2 आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। यहाँ पर लिख लो 2, डेरिवेटिव की वैल्यू लिख लो। डेरिवेटिव है जी आपका 2x - 4। अगर आप इसमें 2 से बड़ा नंबर 3 फिल करते हो तो ये वैल्यू जो है बच्चे पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसमें 2 से छोटा नंबर फिल करते हो, जैसे 1 फिल करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमें क्या देखना है? इंक्रीजिंग देखना है। तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है? 2 से बड़े सभी नंबर्स पर इंक्रीजिंग आ रहा है, तो 2 से इन्फिनिटी। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग पूछते तो -∞ से 2 आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्कर, 3 मार्कर और इवन MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो फंक्शन डिक्रीजेज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव करो यार इसका। जैसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, माइनस लैम्डा, तो ये इसका डेरिवेटिव है। अब डिक्रीजिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 या 0 से कम होगी,
ठीक है, अब हमें इसको बच्चे थोड़ा सा मतलब करके दिखाना है कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए मेरा एक ही फंड है, ये आ गया आपका। अब थोड़ा सा ना देखो बच्चे, यहाँ पर कॉस और साइन दोनों है, तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो कि ये एक में हो जाए, ये साइन या कॉस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं कर सकता हूँ, और ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है बच्चे, इसका फ़ायदा ये है, इसको आप लिख सकते हो sin 45 cos x प्लस cos 45 sin x, सही लिखा है ना, यस, माइनस λ/√2 लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज़ हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है सर हमें कैसे पता लगेगा। बच्चे प्रैक्टिस करके, ये जितनी भी मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ या जितने भी क्वेश्चन हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि यस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin 45 प्लस एक्स माइनस λ/√2। तो देखो बच्चे ये हमारे पास आ गया इतनी वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमें आंसर करना है। अब आपको पता है, वी नो क्या लिखेंगे, वी नो कि sin 45x की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होते हैं, इसलिए बोला था कि या साइन में कर लो या कॉस में कर लो, ठीक है। अब इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, sin 45 प्लस एक्स, इसमें माइनस λ/2 दोनों तरफ जो है वो ऐड कर दो इस तरह से, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों को कंपेयर करो। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, sin 45 प्लस एक्स माइनस λ/√2 0 से छोटा है, ये वाली वैल्यू जो है 1 माइनस λ/√2 से छोटी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 1 माइनस λ/√2 लेस देन इक्वल, दोनों कंपेयर कर लो। तो इसको क्या लिखोगे, 1 लेस देन इक्वल टू λ/√2, √2 को उधर ले जाओ, इसको ढंग से लिखना, लिख लो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो ये बच्चे आपका आंसर, आई होप ये आपको क्लियर है। और ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ये आपको पेपर में आ सकता है, इतना अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, ओके, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे आ सकता है। तो इसको कैसे टैकल करना है, देखो सबसे पहले कुछ भी करना हो, चाहे मैक्सिमा मिनिमा करना हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो, हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव कर लो अपना f डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं या मिनिमा की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मुझे मैक्सिमा करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, इंक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग करना है, तो मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा। तो साइन एक्स कितना आएगा बच्चे, 2, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट तो बच्चे निकालना पॉसिबल नहीं है, इसका हमें आंसर जो है और हिसाब से करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है बच्चे वो 1 और -1 के बीच में होती है। अगर आप देखो ध्यान से, मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन एक्स जो है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, इस तरह से है, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसको ढंग से लिखना, लिख लो कि इस तरह से है, ये माइनस साइन एक्स जो है -1 और 1 के बीच में है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये बेसिकली ये बन गया कि 2 माइनस साइन एक्स जो है हमेशा 1 और 3 के बीच में है। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब बच्चे क्या है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन, देखो ये होता है कि हमें कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन हमें आता है कि हमें डेरिवेटिव करना ये, बट उसका आंसर लिखना नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वो सब कुछ सिखाएंगे। अब ये देखो, स्लोप ऑफ द कर्व, मैक्सिमम पूछिए कि स्लोप ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है। स्लोप मतलब m, स्लोप बेसिकली होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को भी हम स्लोप बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव करो, -3x² + 6x + 8।
अब आपको पता है इसको हमें मैक्सिमम करना है, अगर स्लोप को मैक्सिमम करना है, ये आपकी स्लोप है देखो, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है। अब इस स्लोप को हम मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको डेरिवेटिव करो, -6x + 6 0 के बराबर रखो, तो 6x = 6, तो x कितना आ गया 1। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव कर लो यार, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -6। -6 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। तो इसका मतलब स्लोप जो है हमारी x = 1 पर मैक्सिमम आएगी। अब यहाँ पॉइंट पूछा हुआ है, अब y को देखो, वैल्यू जो है, बहुत से बच्चों क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ पर फिल करेंगे, वैल्यू y में ही फिल करेंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट निकालना है। ये आपका पॉइंट है, अब इसमें x को 1 फिल कर दो, 3 × 1 का स्क्वायर + 8 × 1 -20, -1 + 3 + 8 -20, 8 और 3 11, 11 में से 10, 10 -10 आएगा। तो यानी कि पॉइंट कितना आया बच्चे, 1, -10। तो ये देखो कौन सी ऑप्शन है, यस ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे। स्लोप का मतलब ध्यान से, मैंने इसमें समझने वाली बात ये थी कि स्लोप क्या होती है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में मैंने आपको माइंड में भी बताया हुआ कि किस तरह से टैकल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मान लो वो एज जो है, वो x है, तो dx/dt कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लो x क्या है, एज। जस्ट आपके समझने के लिए, ऑब्वियसली पता है MCQ पेपर में आपको समझाना नहीं है ना लिखना नहीं है, जस्ट आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। द रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया का वो पूछ रहे हैं हमसे कि किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, जिसकी रेट चेंज हो रही है, जिसका पूछा है फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया जो है तो वो क्यूब का कितना होता है बच्चे, वो होता है 6x²। इसका डेरिवेटिव कर दो तो dA/dt आएगा, dA/dt, तो 12x dx/dt। dx/dt की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5, तो कितना आ गया 60x। अब उन्होंने हमसे पूछा व्हेन एज इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन एज इज 2 सेंटीमीटर, तो x जो है वो 2 है, तो कितना आएगा 120। तो ये बच्चे आपका आंसर, तो बी ऑप्शन जो है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन जो है बच्चे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है, कुछ पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग। ये ऑप्शन से देख के हमें क्लियर है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं इसका, f'(x), इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 3x² - 6x + 12। अब इस क्वेश्चन को मैंने कुछ सोच समझ के इंक्लूड करा होगा। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ देखो तो लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, मतलब यहाँ पर इंटरवल की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसको छोड़ के। तो यानी किसी और हिसाब से सॉल्व, क्योंकि इसको ना देखने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक है, अगर इसमें 3 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x² - 2x, यहाँ पर सही लिखा है ना, 3x² - 6x + 12 + 4। तो इस तरह से कुछ, तो अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करूं, x², आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट का हाफ कर दो -1, उसका स्क्वायर कर दो +1 - 1। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेसिकली x² - 2x, जिसको ऐड करा है, और पीछे क्या लिखेंगे 4 - 1। तो ये बेसिकली बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर +5। अगर आप इसको देखो बच्चे, तो ये वाली वैल्यू जो स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा क्या है, 0 से बड़ा आएगा। चेक करो बच्चे, ये डेरिवेटिव जो है ये हमेशा 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब कुछ भी वैल्यू फिल कर लो, इसको x को प्लस फिल कर लो, माइनस फिल कर लो, कुछ मर्जी फिल कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ +5 है, ये 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो बच्चे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कोई ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो बोलते हैं जिस पर ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, जिसको अगर मैं देखना चाहूँ f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव, गलत है, चेंजेस इट साइन
डज नॉट चेंज इज साइन। तो ये सी ऑप्शन है कि अगर डेरिवेटिव जीरो हो और मतलब डेरिवेटिव जीरो करने के बाद जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आएगी तो वहां पर डेरिवेटिव का साइन जो है वो चेंज ना हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन अ कर्व दी हुई है, एक्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, रेट एट द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2, 3 या इवन केस स्टडी में पूछ सकते हैं। एक कर्व दी हुई है हमें 7x माइनस एक्स क्यूब और x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, x जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, तो 2 लिख लो चलो। ठीक है, उसके बाद रेट एट द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। अब स्लोप निकालने के लिए आपको अभी पता, हमने क्वेश्चन भी करा था, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव 7 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वो बोल रहा है कि स्लोप किस हिसाब से चेंज कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, 0 माइनस 6x इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी आ गई माइनस 12x व्हेन x इज 5, तो x को 5 फिल कर दो तो कितना आएगा -60। तो यानी कि हमारी जो स्लोप है बच्चे वो -60 का मतलब पता है क्या है, वो डिक्रीज कर रही है। तो इस हिसाब से हम आंसर जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीस्ट वैल्यू, कई बार पेपर में ऐसा, आई थिंक ये 25 या 26 का क्वेश्चन है, द लीस्ट वैल्यू इसकी पूछी है। अब लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब वो क्या है, देखो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछा है और इंटरवल गिवन है, मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्स, देखो है तो मैक्सिमम मिनिमा का, बट क्योंकि इंटरवल गिवन है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का हो सकता है। सबसे पहले डेरिवेटिव करो इसका, डेरिवेटिव कितना आएगा e की पावर e एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो बेसिकली ये इसका डेरिवेटिव है। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के 0 के बराबर रखेंगे तो ये बेसिकली ऐसे बनेगा, नॉट पॉसिबल, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट हम बच्चे नहीं निकाल सकते, क्रिटिकल पॉइंट हम जो है इसका नहीं निकाल सकते। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, fx को लिखेंगे e की पावर -x मतलब 1/ex, इसमें 0 फिल करो तो 1 आएगा, 3 फिल कर लो e की पावर 3। अब आपको पता है बच्चे ये 2.71 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू 1 है, ये 1 से कम आएगी बच्चे। ठीक है, तो ये वाली लीस्ट वैल्यू क्या पूछा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज e की पावर -3। तो ये वाली लीस्ट वैल्यू, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कई बार जैसे ये पॉइंट नहीं निकला तो कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने बाकी दोनों पॉइंट्स पर चेक कर ली वैल्यू। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। तो ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक 26 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, व्हेन द वॉल्यूम, देखो सरफेस एरिया पूछा है व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस, मतलब कि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। तो जो रेडियस जिस हिसाब से चेंज हो रही है उसी हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उन्होंने सरफेस एरिया पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, कितना होता है 4/3 πr³। इसका डेरिवेटिव करो बच्चे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। अब आपको पता है कि ये जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में कट गया, तो ये भी आपस में कट गया, तो 4πr² इज इक्वल टू 1। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना, सरफेस एरिया कितना होता है बच्चे, वो होता है 4πr²। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², वो किसके इक्वल है 1 के। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस, अब ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन t सेकेंड्स इज गिवन बाय। अब ये बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है कि जितना टाइम हम इसमें फिल करेंगे वो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा उसका। देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट।
तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन, वो जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एट रेस्ट उसकी जो स्पीड है बच्चे वो कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, 0। स्पीड कैसे निकलती है मेरे को बताओ। सर जी स्पीड होती है डिस्टेंस, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इतना समझाने की मुझे पेपर में लिखना की नीड नहीं है, स्पीड अपॉन टाइम। तो ये हमें दिया हुआ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है बच्चे, यानी कि अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे स्पीड को ऐसा करो v लिख लो, स्पीड को ऐसा करो v लिख लो, अगर मुझे v निकालना है तो वो कितना आएगा, जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली मुझे इसका डेरिवेटिव करना है 72 + 6t - 3t स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपकी आ गई बच्चे स्पीड, ये बच्चे आपकी क्या आ गई, स्पीड। अब आपको पता है एट रेस्ट मतलब एट रेस्ट स्पीड कितनी होगी, v कितना होगा, 0। तो 3 - 3t स्क्वायर + 6t + 72 = 0। इसमें से -3 कॉमन ले लो, t स्क्वायर - 2t - 24 = 0। तो t स्क्वायर कितना आएगा, -6t + 4t - 24 = 0। 6t - 6t - 6 + 4, तो t की बच्चे दो वैल्यूज़ आ गई, t की बच्चे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, t = 6 एंड -4। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम कितना आएगा, 6 सेकेंड्स। तो ये बच्चे आपका आंसर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, अब यहाँ से आपके 2 मार्क करके क्वेश्चन जो बच्चे स्टार्ट है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने साइन कॉस वाला क्वेश्चन करा था। अब इसमें लीस्ट वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो नई चीज़ है ये, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए वो क्या बोले, इंक्रीजिंग है ना, डेरिवेटिव करो इसका, कितना आएगा, 4x - a। अब क्योंकि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने इंटरवल भी दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है इस तरह से, ऐसा करो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कितना आएगा 8, 4x यहाँ पर कितना आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको इसी ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो चलो एक बार 8 - a करो, 4x - a 16 - a। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4x - a > 0। अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x - a > 8 - a। ये देखो, ये 4x - a > 8 - a। इसका मतलब 8 - a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो a बेसिकली क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 8। उन्होंने क्या पूछा है, द लीस्ट वैल्यू। अब बच्चे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8। ये 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 8 क्या है, a क्या है, 8 है, 8 के बराबर है, 8 के बराबर है या उससे कम है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैं जस्ट आपके लिख रहा हूँ, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू बट लीस्ट वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड। तो लीस्ट वैल्यू जो है बच्चे वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी बात के लिए ये क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड करा था। आई होप ये आपको क्लियर है कि इसकी लीस्ट, मैक्सिमम वैल्यू तो है बट इसकी लीस्ट वैल्यू जो है बच्चे मैं नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं, दैट द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक हॉलो सफियर, हॉलो मतलब खाली अंदर से, भी कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है बच्चे वो कांस्टेंट दिया हुआ, के मतलब कांस्टेंट, वो लिख लिया। आगे लिखते हैं, आगे क्या पूछा उन्होंने, आगे पूछा उन्होंने इफ द इनर रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, एंड फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटर रेडियस। ठीक है, ऐसा करो, लिखो बच्चे, इनर रेडियस इज इक्वल टू आर। मैं थोड़ा सा बना के भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन। आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। बेसिकली पता है क्या है, सफियर की बात हो रही है ना। यस, ये देखो बच्चे, एक सफियर है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है, ये देखो, इस तरह से
इस तरह से बच्चे ये एक मेटालिक हॉलो सफ़ियर है। अगर हम देखें तो ये हिस्सा जो है अगर मैं देखूं, ये है आपका इनर रेडियस, ठीक है, और ये वाली जो है ये है आपकी आउटर रेडियस। मतलब ये बीच में से जो है ये हॉलो वाला, ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है बच्चे, ये आपको हॉलो है, ये हॉलो है ये वाला पार्ट, बाकी सारा मेटालिक है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ, हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द इनर रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ इंक्रीजेज, मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये 2026 का आई थिंक क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस की बात कर रहे हैं, रेट, इसका हमें रेट पता करना है बच्चे, इसका हमें रेट पता करना है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सफ़ियर, इसको देखो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सफ़ियर कितना होता है, हॉलो सफ़ियर, इसका हम ऐसे निकाल लो, पहले आउटर का निकाल लो, आउटर का कितना होगा 4/3, मैं चलो लिख ही देता हूँ, आउटर का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें से जो छोटे वाला है अंदर वाला वो माइनस कर दो, तो बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमें के बराबर दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 0, 4/3 पाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा 3r² डी आर बाई डी टी माइनस 3r² डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 3r² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3r² डी आर बाई डी टी, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डी आर बाई डी टी कितना आ गया, डी आर बाई डी टी आ गया r² बाई r², डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी हमें निकालना है, कितना है हमारे पास r², छोटा r², व्हेन इनर रेडियस 2 और 4, ऊपर कितना आएगा 2, नीचे कितना आएगा 4 इंटू 2, तो कितना आ गया 4 इंटू 2 इंटू 16, तो कितना बच्चे आ गया 1/2। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करने हैं, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उनको पेपर में पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे, सारे क्वेश्चन ये पॉसिबल है, तभी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने का तभी फ़ायदा है अगर आपने एटलीस्ट मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो या NCERT वन शॉट आपको अच्छे से क्लियर है। फाइंड द इंटरवल इन द फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, आ जाओ, डेरिवेटिव जो है sin 3x का cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, cos का माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसको 0 के बराबर रखो, तो 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0, तो 3 sin 3x इज इक्वल टू माइनस कॉस 3x, मैंने हमेशा से ऐसे करवाया, हमने साइन कॉस वाला करा हुआ क्वेश्चन, ये sin 3x और cos 3x वाला है। तो tan 3x बच्चे कितना आ गया, अगर हम इसको देखें, इसको नीचे ले आओ, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, sin 3x बाय cos 3x कितना आ गया -1 के बराबर, मगर tan 3x जो है वो -1 के बराबर। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें माइनस की वैल्यू निकालनी नहीं आती। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर tan x की मैं बात करूँ कि वो 1 है, tan 1 कब होता है सर, ये हमें पता है कि x की वैल्यू 45 है। अब कुछ नहीं करना, ये -1 है, ये +1 है। अब ये देखो कि इस चीज़ को आएगा हमारा मल्टीपल 45 का ही। अब इस 45 को हमें किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है, और किस में होता है, एक फोर्थ में होता है। अब 45 के मल्टीपल पढ़ो, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, ये तो बॉर्डर पे आ गए, 45 3 ज़ा ये बनेगा 135, 45 4 ज़ा ये बनेगा 180, इसको तो छोड़ेंगे क्योंकि ये बॉर्डर पर है, ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो एक तो वैल्यू यहाँ पर 3x की कितनी आएगी 135, और 45 के इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे लेके जाना है, 45 को ऐसा करो 7 से करें कितना आएगा 315, इसको 8 से करो
ये बॉर्डर पे आ गया मैं बिल्कुल, तो 315। तो ये दो वैल्यूज़ बच्चे आ गई। अब मैं सेकंड और फोर्थ में इसको क्यों लेके गया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, नेगेटिव। तो ये एक बोलते हैं कि देसी सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से जो है एंगल पता कर सकते हो। बट हमारे पास 3x की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 135/3, 315/3। तो x की वैल्यू आई, मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 3 4 12, 3 5 15, ये कितना आएगा, 3 1 3, 3 5 15। अब आपको पता है x जो है बच्चे ये वैल्यू रिजेक्टेड है एज 0, मतलब x जो है हमारा 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 45। तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें यहाँ पर नंबर लाइन बनानी है जिसमें आपको पता है यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 90, बीच में क्या है इसका 45। डेरिवेटिव की वैल्यू लिख लो एक बार, कितनी है हमारी, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है ना बच्चे, सॉरी इंक्रीजिंग चेक करना है। तो ऐसा करो, अब ऐसा करो, इसमें ना 0 फिल करके देखो, f ऑफ f'0, मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 0 ही आएगा। 3 sin 0, ये भी 0 ही आएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, sin 0 0 होता है, 3, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बच्चे आ रही है, ठीक है। अब 45 से बड़ी वैल्यू फिल करके देखते हैं, जैसे 60। अगर मैं 60 फिल करके देखूं, f'60, 3 cos कितना आएगा 180 प्लस 3 sin 180। अब आपको पता cos 180 कितना होता है -1, sin 180 कितना होता है 0, तो कितना आएगा यहाँ पर -3। तो ये वाली वैल्यू जो है बच्चे नेगेटिव आ रही है। अब उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, तो हमारे पास कितना आएगा इंटरवल 0 से लेके 45 तक, ठीक है। 45 को आप इंक्लूड भी कर सकते हो, 45 3 ज़ा 135, मगर आपकी मर्जी है। तो ये बच्चे आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस हिसाब से बच्चे ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया कि इस इंटरवल के बीच में हमारा इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। ब्रैकेट से कभी भी कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिक्टली में हम ये इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बट वैसे बताऊँ, मैंने बहुत से CBSE मार्किंग स्कीम में देखा है कि अगर बच्चे ने इस तरह से भी आंसर लिखा है तो उसको पूरी वेटेज मिलनी चाहिए। तो इस बात की टेंशन मत लेना, आप अपने क्वेश्चन करने पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेंगे। अजीब सी स्टेटमेंट होती है, लिखा होता है हमेशा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन। इसका क्या मतलब है, इन इट्स डोमेन मतलब जो भी वैल्यू हम इसमें फिल कर सकते हैं ये हर जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारा टारगेट ये होता है कि इस डेरिवेटिव को मुझे किसी हिसाब से इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव करना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करो, EX का डेरिवेटिव EX, E एंगल का डेरिवेटिव E एंगल का डेरिवेटिव E एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। X का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। अब देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, हमें अपना टारगेट जो है पता है। EX ये बन जाएगा 1/, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें ना बच्चे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। E की वैल्यू कितनी है 2.71। अब हमें प्रॉब्लम इससे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, यस ये भी सॉर्ट आउट हो गया। तो मेरे पास f' कितना आ रहा है, EX प्लस 1/EX प्लस x² 1 प्लस x²। अब चेक करो बच्चे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और ये भी स्क्वायर है और स्क्वायर में ऐड हुआ कुछ, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बच्चे ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस जो है बच्चे वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, शो दैट द फंक्शन हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो मैक्सिमा क्वेश्चन पता लग गया, हमें क्या करना है। देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात देखो, किसी भी क्वेश्चन की, चाहे पिछला क्वेश्चन है मुझे नहीं आता बट मैंने डेरिवेटिव उनको एग्जैक्टली सही करके दिखाया, तो मुझे अगर ये कोई पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर या आधा नंबर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो मुझे 1.5 नंबर 1 नंबर मिल सकता है। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट सोचो। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना आता है, डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 12x² माइनस 36x प्लस 27। हमें बोल रहे हैं नीदर मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आएगा 4x² 12 प्लस 9,
ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करें। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, तभी वैल्यू आएगी 36 है ना। तो इसको लिख लो -6x + 9। तो ये कितना बन गया, इसमें से 2x कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2x - 3, 2x - 3। तो बच्चे कितना आ गया, वैसे बता देता हूँ मैं आपको, 2x - 3। अगर आपको ऐसे निकालना है ऐसे कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। ठीक है, अब वैसे आपकी मर्जी है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो, अगर आप इसको नंबर लाइन पे बना के देखोगे, आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। 3/2 डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे को बताना कितनी है। डेरिवेटिव की वैल्यू है 3 × 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी फिल कर लो, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जब हमारा डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज ना करे, तो ये पॉइंट ऑफ, ये बच्चे क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब स्पेलिंग आप खुद चेक कर लेना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो इस हिसाब से भी हमें क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर इज 9, फाइंड द नंबर सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो वर्ड प्रॉब्लम बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे, हमेशा मैंने बोला है कि 3 चीज़ों पर हमें वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान देना है। अगर आपने मेरी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली ट्रिक वाली वीडियो देखी है, जो स्पेशली मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बनाई थी, गिवन किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है और उनके बीच में लिंक, ठीक है, इन चीज़ों में बात करेंगे। तो गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो x और y 2 पॉजिटिव नंबर हैं, उनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है, उनकी प्रोडक्ट आ रही है 9। क्या हमें पता करना है, फाइंड नंबर सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका सम, स्क्वायर्स का सम जो है वो क्या आना चाहिए बच्चे, मिनिमम। गिवन किसको मिनिमम करना है वो लिख लिया। अब लिंक ढूंढना है। लिंक ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जिसको हमें मिनिमम करना हो या मैक्सिमम करना हो, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। उसको डिफरेंशिएट करने से पहले उसको हमें एक वेरिएबल में करना होता है। जैसे यहाँ पर हम y = 9/x, ये बच्चे आपका क्या है, लिंक है। इसको हम जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे, इसको हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू आएगी x² + 81/x²। अब आप इसको डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लिया करो, इससे डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाता है। ds/dx 2x - 162 x की पावर -3, इसको 0 के बराबर रख लो। 2x = 162/x³, विच एम्प्लाइज, इसको कट कर दो तो 81। x की पावर 4 = 81, तो x की पावर 4 = 3 की पावर 4, प्लस माइनस मैं नहीं लिख सकता क्योंकि x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम भी दिखाना होता है इसको, तो डबल डेरिवेटिव करो इसका, या ऐसा करो यार, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, अगर नोट्स देखोगे बाद में। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखो, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर, ये आपका लिंक है, लिंक की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक। ये लो यहाँ पर करा, थोड़ा सीक्वेंस वाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव, d²s/dx²। इसका डबल डेरिवेटिव करवाना बच्चे, कितना आएगा, 2x का 2, ये -3 आगे जाएगा, ये बन जाएगा +3 × 162 x की पावर -4, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे, अगर हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे भी, अगर हम इसमें वैल्यू फिल करें x = 3, तो कितना आएगा, 2 + 3 2 = 6, 3 6 = 18, एक बच गया 486/x की पावर 4। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, मिनिमा। तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मेरी कन्फर्म्ड है। उन्हें बोला x और y की वैल्यू बता दो, x कितना है, 3 है, तो y कितना है,
9/x मतलब 9/3 तो 3, तो x भी 3 आएगा, y भी 3 आएगा, तो उनके सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो मिनिमम होंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो क्वेश्चन है, बट ये किस में आया है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आया है। सबसे पहले डेरिवेटिव करो, इसमें मुझे आपको एक चीज़ सिखानी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माइनस साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव पहले पावर का फिर फंक्शन, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आएगा -1 + 2 cos x, तो साइन एक्स 0 होगा या -1 + 2 cos x 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, या 2 cos x = 1, cos x = 1/2, x कितना आ गया 60 डिग्री, x कितना आ गया 0। अब बच्चे वही वैल्यूज़ हम, ऑब्वियसली बात है एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 0 f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, cos x + sin स्क्वायर x, f ऑफ 0 फिल करो, cos 0 + sin 0, sin स्क्वायर 0 कितना आएगा 1 ही आएगा, और 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। उसके बाद f ऑफ x 60 है ना, cos 60 डिग्री sin 60 का होल स्क्वायर, cos 60 होता है आपका 1/2, sin 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 + 3/4, इसका एलसीएम आएगा 4, 2 2 3, कितना आ गया 5/4। f ऑफ पाई, पाई मतलब 180, तो cos 180 sin 180 का होल स्क्वायर, cos 180 -1 है, 0 होता है तो -1। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो कितनी है 5/4। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5/4, और वो कहाँ पर आई है, वो आई है 60 डिग्री पर। तो इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। If the volume of solid hemisphere increases at a uniform rate, prove that its surface area varies inversely as its radius. Okay. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ, पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजेज, वॉल्यूम जो है बच्चे इंक्रीज कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म रेट पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, इफ प्रूव दैट इट्स सरफेस एरियाज। ओके, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2/3 πr³। इसका डेरिवेटिव करो एक बार, 2/3 पाई, यहाँ पर कितना आएगा 3r² dr/dt, ये आपस में कट गया, तो k = 2 πr² dr/dt, इतना लिख के रख लो। अब हमें एक प्रूफ क्या करना है, सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, मतलब सरफेस एरिया, A मतलब सरफेस एरिया, इसको भी लिख लेते हैं। ये कितना होता है सरफेस एरिया, आपको पता है हाफ का कितना होगा 2 πr², ऊपर टोटल भी काउंट करेंगे, क्योंकि अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है उसको हम टोटल में काउंट करेंगे। अगर कर्व्ड लिखा हुआ है फिर 2 πr², बट कर्व्ड नहीं है, टोटल है, ऊपर कितना आएगा πr², तो 3 πr², ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो dA/dt, इसका सरफेस निकालते, रेट ऑफ चेंज कितना आएगा 6 πr dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, मैं यहाँ से dr/dt की वैल्यू कितनी आएगी k/2 πr²। तो यहाँ फिल करते हैं 6 πr k/2 πr², पाई से पाई कैंसिल, 2 3 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 3k/r। अब dA/dt जो है बच्चे, अगर मैं उस 3k को एक कांस्टेंट नाम दे दूं m/r,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यही हमें प्रूव करना था। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन बच्चे आपको पेपर में आ सकते हैं। इसका मतलब यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। कई बार लिखा होता है डायरेक्टली इनवर्सली, कई बार लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पर r ऊपर आना था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, इसमें डेरिवेटिव जो है वो अच्छे खासे लेवल का है। सबसे पहले क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर x लिखेंगे। अब आपको पता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टी से x जो है वो नीचे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, 1 एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये आपस में घट गया। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x। एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो ये सबसे पहले तो हमने एफर्ट मारे हैं डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हमने एफर्ट करे हैं ना वो डेरिवेटिव के लिए करे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग के लिए हमें इंटरवल बता दो। अब आपको पता है फॉर इंक्रीजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज x की पावर x 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको पता है एज x इज ग्रेटर देन 0 विच एम्प्लाइज x की पावर x हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। मतलब ये तो हमें कन्फर्म्ड है। सोच के देखो बच्चे, x 0 से बड़ी है, 1 है, 1.5 है, 0.5 है, उसकी पावर भी कुछ आ रही है, तो हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी, ठीक है। तो यानी कि मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो यानी कि सब कुछ जो है वो 1 प्लस लॉग x पर डिपेंड करता है। 1 प्लस लॉग x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लॉग x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लॉग को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा e की पावर -1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। तो 1/e से लेके इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें वो बात कर रहे हैं स्फेरिकल मेडिसिन बॉल व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर डिसॉल्व्ड इन सच अ वे दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। अब इस प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज कर रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिक्रीज कर रहा है तो -KS। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। S क्या है आपका, सरफेस एरिया, ठीक है। K क्या है, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रेट। ये मैंने को पहले भी समझाया था, पॉजिटिव रेट क्या होती है। अगर टी के बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव रेट है। कैलकुलेटेड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, अगर इसको साइड पे लिखें तो बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं बच्चे, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं, 4/3 πr³। इसका डेरिवेटिव करो, dv/dt 4/3 π 3r² dr/dt। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। dv/dt की वैल्यू कितनी है, -KS। उसकी वैल्यू कितनी है, -KS इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। अगर आप ध्यान से देखो, S क्या है, सरफेस एरिया। सर्कल का, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई, -K। इसको हम क्या क्या बोल सकता हूँ, रेडियस इज डिक्रीजिंग। रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट। तो
तो एक कांस्टेंट रेट से बच्चे वो रेडियस जो है डिक्रीज कर रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ए सिलेंड्रिकल वाटर कंटेनर developed a leak at the bottom. The water is leaking at the rate of 5 centimeter cube per second from the leak. तो बेसिकली हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मतलब कि कुछ मतलब चीज़ है, उसमें से वाटर लीक कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसके यूनिट्स देके समझो, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो डिक्रीज कर लीक कर रहा है इसमें से, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग इनसाइड द कंटेनर। तो हाइट का बच्चे वो रेट ऑफ डिक्रीज जो है पूछ रहे हैं, व्हेन हाइट ऑफ वाटर इज 2 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले वो हमें फाइंड करना है, ये हमने सबको लिख लिया। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आप सभी को पता है, πr²h। अब क्योंकि इसमें 15 की वैल्यू गिवन है, इसको ऐसे ही लिख लो। अब इसका डेरिवेटिव करो, dv/dt, तो पाई इंटू 15 का स्क्वायर dh/dt। अब इसकी वैल्यू आपको पता है -5 है, इज इक्वल टू पाई, इसको लिख लो 15 इंटू 15 इंटू dh/dt। ये आप कट कर सकते हो, 5 3 सा, ठीक है, तो 45 आ गया। तो इसको अगर उधर लेके जाओगे -1/45 पाई इज इक्वल टू dh/dt। तो इस रेट से जो है बच्चे वो हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब इसका आप कहोगे यूज़ ही नहीं हुआ, ये कंफ्यूज करने के लिए था क्योंकि यहाँ पर h आया ही नहीं। अगर यहाँ पर h होता तो मैं इसका आंसर लिख देता। तो इस हिसाब से हमारी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन बच्चे आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें बेसिक्स का अपने ध्यान रखना, बेसिक हमारे बच्चे क्लियर है। बेसिक में मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया था, जिसकी रेट फाइंड करनी है, ठीक है, उसको लिख लो, जिसका गिवन है वो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायमेंशंस। आई थिंक ये 24 या 25 का क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर में होगा ये। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर विच विल जनरेट मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन स्वेप्ट अलोंग सर्कुलर रोटेशन। अब इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, अब इस चीज़ को समझने के लिए लेट अस सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल को बच्चे मैं रोटेट कर दूं सर्कुलर मतलब मोशन में, जैसे इस तरह रेक्टेंगल थी, इसको अगर मैं इस तरह से रोटेट करूंगा तो ये बच्चे एक सिलेंडरिकल शेप जो है वो बन जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को समझाने के लिए देखो, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये बच्चे एक रेक्टेंगल है। आप ऐसा करो, आप इस हिस्से को आप कुछ मर्जी नाम दे दो, इस हिस्से को y नाम दे दो, इस हिस्से को x नाम दे दो, ठीक है। आप याद रखोगे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 12 व्हिच विल जनरेट मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन स्वेप्ट अलोंग द सर्कुलर रोटेशन कीपिंग द शॉर्टर साइड फिक्स्ड एज इट्स एज दी एक्सिस। शॉर्टर साइड ये है, इसको फिक्स रखना है, इसको उसी जगह पर रखना है, बाकी को रोटेट कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। जो गिवन है उसको लिखते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2x + 2y इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x + y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पर किसको मैक्सिमम करना है उसको भी लिखते हैं। हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, πr²h। इसको हमें क्या करना है बच्चे, मैक्सिमम करना है, ठीक। अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा इस तरह से, तो ध्यान से देखो, ये y जो है वो किसके बराबर बनेगा, y जो है वो हाइट के बराबर बनेगा, क्योंकि इस तरह से अगर सिलेंडर बनेगा तो y जो है उसकी हाइट रहेगी, और ये जो x है ये सारा रोटेट हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो, ये सारा रोटेट होकर सर्कल बनेगा, तो x जो है वो किसके बराबर होगा, 2πr, क्योंकि ऊपर सर्कल बनेगा। क्योंकि बच्चे जब इसको हम रोटेट करेंगे, ये देखो ये इस तरह से है, अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये तो हाइट आ गई y, ठीक है। इस तरह मैंने रोटेट करा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो है ये मान लो x है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सरकमफेरेंस के बराबर है, ठीक है। तो 2πr इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लो, या ऐसा करो, या ऐसा करो आप, हाँ चलो r की वैल्यू निकाल लो। r की वैल्यू कितनी आएगी, x/2π, ठीक है। h की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा वॉल्यूम को। तो ये वॉल्यूम जो है बच्चे कितना आएगा, ये वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा, पाई, r की वैल्यू कितनी है, x² / 4π², और y मतलब इसको लिख लो,
ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें मैक्सिमम करना है, तो हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। ये आपका लिंक बनेगा, ये आपका लिंक बनेगा, इसको आप लिख लो 6 माइनस एक्स, ये आपका लिंक है। ठीक है, ये आपका लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको कट करना चाहो कट कर लो, 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख लो 6 माइनस एक्स, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो 1/4 पाई 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करो, dv/dx 1/4 पाई, ये बनेगा 12x माइनस 3x स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रख लो। तो 3x कॉमन ले लो, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 आएगी या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, 0 नहीं हो सकती, और अगर साइड 0 होगी तो रेक्टेंगल बनेगी नहीं, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब इसका डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं मैक्सिमम दिखाने के लिए। इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसका कितना आएगा 12 माइनस 6x, 12 माइनस 6x। अब आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, इसका वॉल्यूम जो है एट x इज इक्वल टू 4, तो कितना आएगा 12 माइनस 24, मतलब वैल्यू कितनी आ गई बच्चे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमा। पूछा क्या उन्होंने, उन्हें पूछा फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, x कितना आ रहा है 4, तो y कितना आएगा, x कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो y कितना आ रहा है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे आपका आंसर है। अगर ये डायमेंशन रखेंगे तो हमें वॉल्यूम जो है बच्चे वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस मुश्किल से क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया, पेपर में आया हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक मिसलेनियस में या किसी में होगा, तो हमें इसको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, मतलब हमें इसका फुल अच्छे से देखो। अगर मान लो क्वेश्चन 3 नंबर में आया या 5 नंबर में आया, आप सोच के देखो, आपको कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन का, डेरिवेटिव करके कुछ नंबर मिलेंगे। अगर हम डेरिवेटिव एग्जैक्टली सही कर दें, जैसे करके देखते हैं f'(x), आओ मिलके करेंगे डेरिवेटिव। कुछ भी किसी भी चीज़ को इतना यार हुआ मत बनाओ, बहुत आसानी, आप डेरिवेटिव करना आता है सॉल्व करो। क्वेश्चन 2 लगेगा 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 कॉस का माइनस साइन, ये हो गया। होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहला स्टेप मैंने सही कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1। हो सकता है अगर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन है तो आपको हाफ नंबर तो यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, हाफ या 1 नंबर में मिल सकता है। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। देखो अगर हमें ऑब्वियस सी बात है इसको इंक्रीजिंग दिखाना है, ऑब्वियस सी बात है हमें एक क्लियर आइडिया मिलना चाहिए कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसको सॉल्व करते हैं, अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 8 कॉस एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो यार, तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। f'(x) 8 कॉस एक्स, इसमें से 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 बन जाएगा, आपको पता है। इसका स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो गया हमारा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आगे चलते ये कितना बनेगा 1 बनेगा। f'(x) कितना आ रहा है, f'(x) जो है वो कितना आ रहा है बच्चे, f'(x) यहीं पे करते हैं f'(x), तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 रह गया यहाँ पर तो 1 ही आएगा। उसके बाद -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये +4 -4 भी गया। f'(x) कितना आया, 8 में से 4 गए तो 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे वाले की चिंता मुझे नहीं है, ऊपर वाले की है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से cos x कॉमन लें, तो अंदर कितना आएगा 4 माइनस कॉस एक्स। चलो अब इसको अभी नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी,
ठीक है। एफ डैश एक्स कितना आया आपके पास, एफ डैश एक्स कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव, हमें पता है वो इंक्रीजिंग दिखाना है। अब आपको एक एक करके डिस्कस करते हैं। 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको क्या, आपको पता है ये क्या आएगी, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे 4 माइनस, अब बच्चे आपको पता है कि कॉस एक्स जो है वो 1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, वैसे तो क्लियर है कि वो पॉजिटिव है, बट फिर भी सोच के देखो, ऐसा कर लो, इसको सोच के देख लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन, इसको ढंग से लिख लो, ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें 4 ऐड कर दो, या कितना आएगा 3, 4 माइनस कॉस एक्स 5, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा इंटरवल दिया गया, 0 से π/2, यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो बच्चे, इन 0 से π/2 cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो गया। आई होप ये आपको क्लियर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस स्पीड, फाइंड द रेट एट द साइड इज इंक्रीजिंग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ बात हो रही है। सबसे पहले ट्रायंगल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमें जो है बच्चे एक मीडियन बनाना है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये आपका मीडियन है। ये याद रखना, वैसे जो मीडियन है वो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, बट क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर भी होता है। नॉर्मल ट्रायंगल में बच्चे ऐसा नहीं होता। सपोज ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें मीडियन की बात करूँ तो ये हो गया उसका मीडियन, बट अगर मैं उसमें परपेंडिकुलर की बात करूँ ये हो गया परपेंडिकुलर। बट इस पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड, जो हाइट होती है वही उसका मीडियन होती है। इसको लिखना चाहो तो आप AM लिख सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया हमें, मीडियन जो है, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मीडियन को dm/dt लिख लो, इंक्रीज कर रहा है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, साइड, साइड को आप ऐसा करो, साइड को जो है यहाँ पर आप क्या लिख लो, x, तो ये कितना होगा हिस्सा x/2, ये कितना होगा x/2। अब बेसिकली फाइंड क्या करना है हमें, dx/dt जो है वो फाइंड करना है, कोई रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होता है ये मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल AMC, ठीक है, AMC में AM, या ऐसा करो, ये इसको मीडियन लिखना, मीडियन लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो x का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस x/2 का होल स्क्वायर, ये छोटी साइड है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, m² इज इक्वल टू x² माइनस x²/4, 4x² माइनस x²/4, m² इज इक्वल टू 3x²/4। तो m कितना आएगा, √3x/2, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा, मीडियन है। ठीक है, अब ऐसा करो, इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चे यहाँ पर dm/dt, क्योंकि मीडियन और x में रिलेशनशिप आ गया, 3/2 dx/dt। अब मीडियन की वैल्यू आपको पता है 2√3 है, √3/2 dx/dt, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4, तो dx/dt जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है बच्चे वो चेंज कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे किस तरह से है, इट इज गिवन दैट, ये 24 से 25 बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। इट इज गिवन दैट द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है 1 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
हैंस ऑब्टेन ऑल पॉइंट्स, ठीक है, वो बात की बात है, पहले इतने क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि फंक्शन ने, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें ढूंढनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 1 पर। अब आपको पता है बच्चे, पहले फंक्शन को लिखते हैं। देखो फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है x की पावर 4 62x² प्लस ax प्लस 9। अब मेरे को सोच के बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है। सर क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है सर, डेरिवेटिव करके उसको 0 के बराबर रख के, ठीक है। यानी कि सिंस 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, देयरफॉर f'1 बच्चे कितना होगा 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के। अगर क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है हमें, इसका मतलब f'1 कितना होगा 0। सबसे पहले डेरिवेटिव करो f'(x) 124x प्लस e। अब आपको पता है f'1 बच्चे कितना है 0, यहाँ वैल्यू फिल करो, 4 × 1 का क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -120 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 120। मतलब हमारा एक क्वेश्चन हो गया, मतलब 5 नंबर में से 2.5 या 3 नंबर हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, हैंस फाइंड ऑब्टेन ऑल अदर पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन f(x) अटेन लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब एक पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी पॉइंट्स भी ढूंढने हैं। तो डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको दोबारा क्यों करना है, f'(x) को दोबारा लिखो। f'(x) कितना है, होगी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्वेश्चन में डेरिवेटिव करते हैं, -124x a की जगह पर लिख लो 120, ठीक है। अब देखो बच्चे डेरिवेटिव हमने कर लिया, इसको इसके बाद क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। अब 0 के बराबर रख के हमें पता कि ये क्यूबिक आ गई है। अब क्यूबिक के लिए हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल के करने की नीड नहीं होगी, हमारे पास ऑलरेडी एक रूट है, कितना 1। इसको डिवाइड करने का मैंने वो तरीका बताया था, 1 लिखो यहाँ पर, शॉर्टकट तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो इसका 4, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 0, वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। x का कितना है -124 और कांस्टेंट कितना है 120। अब यहाँ पर डायरेक्टली करो। अगर अदरवाइज बच्चे अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगे शॉर्टकट तरीके से, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा कि इस पूरी सिचुएशन को x-1 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है। 4 आ गया, 1 4 ज़ा 4, इसको ऐड करो 4 आएगा, 1 4 ज़ा 4, इसको ऐड करोगे -120 आएगा। 1 को -120 से करा -120 कितना आ गया 0। यहाँ पर हमें 0 ही बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 4x² प्लस 4x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा 30, है ना। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 4x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x² 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 6, x प्लस 6, तो x प्लस 6, x माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड माइनस 6। ऑलरेडी हमारे पास 1 है, ठीक है। हमें क्या देखना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ऐसा करो बच्चे, अब ऐसा करो, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। इसका डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, सॉरी डबल डेरिवेटिव किसका करेंगे, f'(x) कितना था हमारे पास, f'(x) कितना था 4x³ माइनस 124x प्लस 120, यही था ना, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव जाएगा 12x² माइनस 124। f'(1) फिल करोगे तो कितना बच्चे आएगा, कुछ कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, नेगेटिव आ रहा है। f'(5) तो कितना आएगा यहाँ पर 25, इसको करोगे तो कितना आएगा 300, है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये पॉजिटिव आ रहा है। f'() माइनस 6, ये बनेगा 36, है ना। ऑब्वियस बात ये भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पे क्या होता है, पॉजिटिव पे बच्चे क्या होता है, इन दोनों पर क्या होगा मिनिमा, इस पर क्या होगा बच्चे मैक्सिमा। यही बोले ना हमें, फाइंड दी
पॉइंट्स अदर पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से बच्चे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, फाइंड दी सब इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये दिया, ये बच्चे 2026 का क्वेश्चन है। ये 2026 का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग डिग्री नया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल कितना यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना है साइन। मैंने हमेशा आपको एंगल से ही सिखाया है डेरिवेटिव की जो मेरी ट्रिक्स हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की नीड नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चे, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो जहाँ ऐसा करो इसको, ये उधर खत्म हो गया तो मेरे पास कितना रह गया, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको आप लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू 1। आपको बोला tan x 1 कब होता है, x इज इक्वल टू 45। और जो मैंने आपको मल्टीपल पढ़ने सिखाए थे, tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पहुंचा के देखो इसको 5 से करोगे कितना आएगा 225 और 6 से करोगे 270, तो 225 आएगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बट क्योंकि x जो है हमारा 0 से लेके पाई तक ही है तो इसलिए इसमें हमें नहीं जाना, तो सिर्फ 45 जो है वो हमारी वैल्यू है। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है जी 45 डिग्री। डेरिवेटिव की वैल्यू दोबारा से लिखो एक बार, वो कितनी है, इस माइनस को एडजस्ट कर लो। माइनस कितना आएगा, या ऐसा माइनस को रहने दो, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है। अगर मैं बच्चे इसमें 30 वैल्यू फिल करूं, 30 f-30 की बात करते हैं, f-30 आपको पता है ये तो नीचे तो पॉजिटिव ही है, ऊपर की बात करते हैं तो cos 30 माइनस साइन 30 डिग्री। इसी को सॉल्व करूंगा मैं, बाकी नीचे सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है बच्चे, वो होता है √3/2, ये होता है 1/2। तो ये बच्चे पॉजिटिव है, इसका ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है। अगर हम इसमें 60 फिल करें बच्चे तो cos 60 माइनस साइन 60, तो ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूछा है। ठीक है, इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग बच्चे आएगा 45 से 180 तक, या बुक में यहाँ पर ओपन है, ओपन डाल दो। डिक्रीजिंग कहाँ पर आएगा, 0 से लेके 45 तक। तो ये बच्चे आपका आंसर, आई होप ये आपको क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 45 जो डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग 45 से 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे ये मैंने जैसा कि बताया था इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अब इसमें से आपको केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये को बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, मैंने जितने भी केस स्टडी उठाई हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पढ़ के देखते हैं इसको। इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ए टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज टू बी डग। द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस एंड ए कैपेसिटी ऑफ 250 मीटर क्यूब। कैपेसिटी लिख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो कि कैपेसिटी जो है, मैं आप बिल्कुल आपकी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, कैपेसिटी जो है वो 250 मीटर क्यूब चाहिए। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 5000 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 5000 रुपीज़। किसका है बच्चे, ये कॉस्ट ऑफ लैंड का खर्चा है, ये लैंड का खर्चा है बच्चे। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजिंग विद डेप्थ फॉर द होल टैंक इज 40,000 एच स्क्वायर। तो 40,000 एच स्क्वायर ये किसकी कॉस्ट है बच्चे, डिगिंग की।
हमेशा क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जो बड़ा केस स्टडी हो जिसमें पॉइंट्स काफ़ी कुछ हो, तो उसको ऐसे लिख लिया करो। वेयर एच इज डेप्थ ऑफ टैंक, एक्स जो है साइड ऑफ स्क्वायर बेस है, ओके ठीक है, सब कुछ दे रही है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब बच्चे आपको पता है कॉस्ट कैसे निकलेगी। कॉस्ट ना देखो ध्यान से दो तरह की है, एक तो लैंड की कॉस्ट है जो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरा उसको मतलब कि खोदना पड़ेगा, तो ये उसका खर्चा है। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है बच्चे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी लैंड प्लस डिगिंग, ठीक है, लैंड प्लस डिगिंग। अब लैंड का खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा है 5000, 1 मीटर का खर्चा बच्चे कितना है 5000 है, ये देखो, ठीक है। अब आपको पता है नीचे कितना है, ये देखो टैंक शुड हैव ए स्क्वायर बेस, तो बेस होना चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर बेस, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 रुपये है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मुझे इतनी लैंड लेनी है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसका टोटल एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर का इतना है, तो एक्स मीटर का एक्स स्क्वायर कितना होगा 5000 एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूंगा, लैंड का खर्चा कितना आया 5000 एक्स स्क्वायर, और डिगिंग का खर्चा उन्होंने बता ही दिया 40000 एच स्क्वायर। अब यहाँ पर दिक्कत ये है बच्चे कि वो बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्स ही मुझे निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कुछ चीज़ मुझे मिस तो नहीं हो रही। जैसे ये देखो बच्चे, इसका क्या यूज़ है। अब यहाँ पर कैपेसिटी जो है बच्चे वो हमें दी हुई है, कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 250। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, LBH, मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। L कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो x ही है, हाइट जो है वो h लिख लो, चलो उसको 250, तो यानी कि एक्स स्क्वायर h की वैल्यू कितनी है 250, h की वैल्यू कितनी है 250 बाय h की वैल्यू कितनी है 250 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ x, 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 40000, h की वैल्यू कितनी है 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर 4। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब देखो बच्चे, अब हो गया सारा काम हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड dc बाई dx, डेरिवेटिव करना, आज डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव जब करेंगे, देखो केस स्टडी की सबसे अच्छी बात ये है, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको खुद से देखना होता है कि कॉस्ट फंक्शन मुझे बनाना है, उसको मैक्सिमम करना है, उसको ये करना है। यहाँ पर ये सब कुछ आपको क्वेश्चन वाइज करवा रहे हैं। पहले वो कॉस्ट का निकलवा लिया, अब वो बोल डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करना है, इसका कितना आएगा 10000 एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन में मत जाना, 250 का स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होता है एक्स की -4, तो -4 पावर आगे आएगी, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 2 नंबर हमारे हो गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कॉस्ट इज मिनिमम। वही बात है ना, डेरिवेटिव करवा लिया, अब इसको 0 के बराबर रखना है। इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 10000 एक्स माइनस, ओके यहाँ माइनस है बच्चे, ये वाला माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना कर लेना, ये 16000 मतलब 16 हाँ 40,000 है ना, 1,60,000 बनेगा इंटू 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0। यही है ना, यही है बच्चे, ठीक है ओके। अब इसको 0 के बराबर रखना है ना, इसको उधर ले जाओ यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब है इसकी, बट इसको स्मार्ट तरीके से करेंगे। ये सब कुछ कैलकुलेट करने नहीं बैठना वहाँ पर, ये आपस में कट गया। इसको x को इधर ले आओ, x की पावर 6 इज इक्वल टू 16 इंटू 250, इस तरह से कुछ आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना देखो 4 इंटू 4 लिखूँ, इसको इससे करोगे कितना आएगा 100, मतलब देखो 100 और 0, इसको इससे कर लो, यानी कि इतना आएगा, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 6, तो x कितना आ गया 10 आ गया। तो x हमारा आ गया। अब हमें इसको मिनिमम भी दिखाना है, तो डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। इसी का डबल डेरिवेटिव करना है, 10,000 ठीक है माइनस 1,60,000 इंटू 250 का होल स्क्वायर,
इसको x की पावर -5 को क्या लिखोगे, -5 x की पावर -6। ज़्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है बच्चे, ज़्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 10,000 है ही है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहो 80, इस तरह से लिख लो, 8 लाख बन गया ये, ठीक, इंटू 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 6। तो ये मुझे पॉजिटिव ही बच्चे आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमा। तो हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी जब x की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो हमारा क्वेश्चन जो है बच्चे वैसे हो चुका है। अब इसका एडिशनल पार्ट जो है वो भी कर लेते हैं। एडिशनल पार्ट क्या है, चेक वेदर द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x इज इंक्रीजिंग और नॉट। क्या ये इंक्रीजिंग है या नहीं। अब आपको पता है बच्चे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर चेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 10। किसके बीच में चेक करना है हमें, x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें चेक करना है, ठीक है जी। यहाँ पर तो इस तरह से चलता जाएगा। अब कॉस्ट फंक्शन हमारा कितना है बच्चे, ये रहा कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dc/dx, इसी को हमें चेक करना है। 10,000, मैं आपको ईजी तरीका बताऊंगा, x माइनस 16,000, ऐसा करो, इसको c-x लिख लो, यहाँ पर लिख लो c-x 10,000x, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, टाइम मैनेज करना भी हमें आना चाहिए, डिवाइड बाई x की पावर 5। अब यहाँ पर कंफ्यूज है बच्चे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सिंपली क्या करो, यहाँ पर 1 फिल करो। अगर आप c-1 फिल करोगे ना बच्चे, ये 10,000 ही रहेगा। ये देखो, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसका आगे नेगेटिव है, तो इसका बच्चे आंसर जो है यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा c-100 चेक कर लो। 100 जब चेक करोगे बच्चे तो ये कितना बनेगा, ये काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा। और इसमें से बच्चे 100 की बात 5 होगी तो इसमें से बहुत सारी जीरो कट जाएंगी, तो ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा क्या है, चेक वेदर इंक्रीजिंग और नॉट। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या ये इंक्रीजिंग है या नहीं। अब आपको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 0 f-x जो है डेरिवेटिव जो, सॉरी c-x जो है, पहले क्या है नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, एक ही इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ये बच्चे इंक्रीज कर रहा है ना ही ये यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये केस स्टडी जो है बच्चे आपको क्लियर है, ठीक है। चलें जी आगे, आ जाओ जी नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी देखो बच्चे, ये भी 2026 में पूछी गई केस स्टडी है, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है, ध्यान से करेंगे इसको। एन ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी इन अ सिटी हैज़ 5,000, उसके कितने सब्सक्राइबर हैं बच्चे, 5,000, एंड कोलेक्ट्स एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ ₹300 पर सब्सक्राइबर फॉर अनलिमिटेड फ्री डिलीवरीज। अभी तक हमने क्या सीखा है कि उसके 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जिनसे वो फीस ले रहा है 300, एक सब्सक्राइबर से वो 300 पर सब्सक्राइबर जो है वो फीस ले रहा है, ठीक है। द कंपनी विशेज टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, वो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो इंक्रीज करना चाहती है। इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 10 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू। मतलब अगर हम +1 जो है इंक्रीज करेंगे तो 10 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये एक डाटा है उनके पास। अज्यूम दैट अ कंपनी इंक्रीजिंग दी एनुअल फीस बाय X रुपीज़, अगर वो X रुपीज़ बढ़ा लेती है तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ। अब जो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कितने सब्सक्राइबर कम होंगे अगर X रुपीज़ जो है वो फीस बढ़ जाएगी। ₹1 बढ़ने से कितने सब्सक्राइबर कम होने हैं, ₹1 बढ़ने से कितने सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, -10। तो X रुपीज़ बढ़ने से कितने सब्सक्राइबर कम होंगे, -10x, मतलब 10x। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, 10x। तो ये बच्चे आपका पहला आंसर है कि 10x सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन हमने कर भी लिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ RX denotes the total revenue collected after increase in X rupees and subscription fees, express RX as function of X। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको समझने की नीड है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपकी लैंग्वेज में ही लिखूंगा। रेवेन्यू कैसे होगा,
अगर हम सब्सक्राइबर्स को मल्टीप्लाई कर दें फीस से, अगर हम सब्सक्राइबर को फीस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चे पहले बताओ, देखो यहाँ ऐसा करो, इसको उल्टा लिख लो समझाने के लिए आपको, फीस इनटू सब्सक्राइबर्स, जितनी फीस है जितने सब्सक्राइबर हैं। अब फीस हमारी क्या है, इंक्रीज हो गई, कितनी, पहले कितनी थी 300, पहले कितनी थी 300 प्लस एक्स, उसमें अब इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज होने से कुछ सबसे कम भी होंगे, सबसे पहले कितने थे 5000, अब जो हैं बच्चे 10x जो हैं वो कम हो गए हैं। तो ये बच्चे आपका रेवेन्यू फंक्शन आएगा, ये बच्चे आपका क्या है, रेवेन्यू फंक्शन। अगर आपको ये क्लियर है बच्चे, इस मतलब आपको पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द आर एक्स इज मैक्सिमम। तो ये आपका बच्चे आर एक्स है बेसिकली, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है, अगर मैक्सिमम दिखाना है आपको पता क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करो। और प्रोडक्ट टू लग सकता है 300 प्लस एक्स एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस 10 प्लस 5000 माइनस 10x एज इट इज, उसका डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखें, मैक्सिमम करना है इसको, तो ये कितना बनेगा -3000 माइनस 10x प्लस 5000 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। कितना बन गया ये 2000 माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 20x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 आ गया। इसको मैक्सिमम भी दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसी को डेरिवेटिव करते हैं, ये सॉल्व करके आया है हमारे, ठीक है, ये सॉल्व करके आया है हमारे पास। तो डबल डेरिवेटिव, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, r डैश एक्स, बच्चे देखो कितना है r डैश एक्स, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, -3000 माइनस 10x प्लस 5000 माइनस 10x, यही है ना, -3000 माइनस 10x, 5000 माइनस 10x। इसका डेरिवेटिव करना, डबल डेरिवेटिव करो, ये लो जी, 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो मतलब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा जब हम कितना इंक्रीज़ करेंगे, जब हम हमारी फ़ीस जो है बच्चे वो 100 रुपये इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें से उन्होंने, वो पूछा उन्होंने कि फाइंड दी सब इंटरवल्स 0 से लेके 5000 इन विच आर एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर आपने नोट करा होगा पिछला क्वेश्चन जो है वो 24 या 25 में पूछा गया था, ये वाला, इसमें भी यही क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ में बता दो। अब ये 2026 का क्वेश्चन है, इसमें भी लास्ट में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यानी कि यार बच्चे अगर हम PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करें, हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब देखो RX की बात हो रही है ना, सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, 0 से लेके 5000 के बीच में बात कर रहे हैं, 0 5000। अब आपको पता है हमारे x की वैल्यू आई है 100, ठीक है। r डैश x हमारा कितना है, r डैश x आया था हमारा 2000 माइनस 20x। इसको भी बहुत सिंपल तरीका है बच्चे, अगर हम 1 फिल करेंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर हम 100 से बड़ा नंबर फिल करेंगे ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। पूछा क्या उन्होंने, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो ठीक है हम क्या बोलेंगे, 0 से लेके 100 तक हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, और 100 से लेके 5000 तक हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे हमारा हो गया। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है, ठीक है। चलें जी आगे। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। आई थिंक ये लास्ट केस स्टडी है बच्चे। इसमें क्या है, ए बर्थडे पार्टी चिल्ड्रन, ये भी 2026 की केस स्टडी है, आर बीइंग सर्व्ड ऑरेंज जूसेस इन कॉनिकल कप। और ये केस स्टडी इतनी अच्छी है, मतलब NCERT में अगर आपने क्वेश्चन ऐसा कोन वाला क्वेश्चन करा है तो मतलब आपकी ये केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब ये डायग्राम भी दी हुई है, ईच कप है इज़ 15 सेंटीमीटर डीप, यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, द जूस बीइंग पॉर्ड इनटू दिस कप एट अ रेट ऑफ, जूस को उसमें डाला जा रहा है इस स्पीड से, ठीक है। वैसे ये वॉल्यूम लग रहा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है। ओके, establish a relation between height h of the juice in the cup and radius r of surface of the juice in the cup
ओके इफ़ दी सेमी वर्टिकल एंगल इज़ अल्फ़ा। तो ये क्वेश्चन मगी थोड़ा सा मगी बोल सकते हो कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब ये देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। उन्होंने इसके बीच में रिलेशनशिप बताने को बोला है एच आर और अल्फ़ा के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से इस फिगर को समझना। ये देखो बच्चे, ये पूरा कोन है, कोन की हाइट कितनी है 15, कोन का रेडियस कितना है 5। अब ये आपका जूस वाला पार्ट है, अब ये आपका ऑरेंज जूस वाला चलो पार्ट है, ठीक है, ये ऑरेंज जूस वाला पार्ट है सारा। अब ऑरेंज जूस वाला जो पार्ट है उसकी हाइट h दी हुई है, उसकी रेडियस जो है वो r दी हुई है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये आपका O दिया हुआ है, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ट्रायंगल AOB, अब उसमें बच्चे अगर मैं लिखूँ tan अल्फ़ा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फ़ा के सामने, ये आपका अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है ये आपका 15 सेंटीमीटर। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ गई। पहले हमें ये निकालनी है। बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर एनसीईआरटी में जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया था यहाँ पर हम फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने खुद से निकाल लिया, वो कितना है 1/3। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल और ले लो बच्चे, ये A, यहाँ पर आप लिख लो C, ये लिख लो D, ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब इसमें क्या है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फिर से P/B। अब हमारा परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला R, और बेस कौन है h, और ये बच्चे दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू R/h। इसका मतलब R की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई h/3। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, हमने रिलेशनशिप बना लिया R और H के बीच में। अगर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है ना, इतना सिमिलर एनसीईआरटी से, उसमें लिखा हुआ है कि रेडियस जो है वो हाइट का 1/3 उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है एट व्हाट रेट इज द जूस लेवल इन द कप राइजिंग व्हेन द जूस इज 6 सेंटीमीटर डीप। हमें जूस का लेवल जो है वो राइजिंग किस हिसाब से कर रहा है, जूस का लेवल क्या है बच्चे, वो मतलब देखो बेसिकली क्या है, ये आपका जूस का लेवल है, ये बेसिकली h इंक्रीज हो रहा है, इसका dh/dt वो हमसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चे कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम इसको थोड़ा ढंग से लिखो, r की वैल्यू आपको पता है h/3 है, तो कितना बन गया 1/3 πh²/9 इंटू h, तो ये बन गया 1/27 πh³। तो इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चे, dv/dt 1/27 π3h²dh/dt। अब देखो बच्चे ये हमें फाइंड करना है, तो dv/dt की वैल्यू गिवन है हमें, यस ये देखो बच्चे मैंने लिखा हुआ पहले से ही, dv/dt ये देखो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब की स्पीड से इसमें जूस जो है वो डाला जा रहा है। इसका मतलब, और वैसे भी हमें पता है कि ये वॉल्यूम है, वो ये हमें मीट इसका यूनिट्स देख के हमें पता है कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू फिल कर लो 0.1, तो πh²/9 dh/dt। तो dh/dt की वैल्यू कितनी आएगी, dh/dt 0.9 πh², तो 9/10 पाई, h की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन जूस इज 6 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब वो कितना गहराई में, मतलब हाइट, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चे 9 10 पाई 6 इंटू 6, ठीक है, इसको 36 लिख लो, तो 9 4 तो कितना बच्चे आएगा 1/40 पाई। तो ये बच्चे आपका आंसर है, इस स्पीड से जो है वो हाइट जो है उसकी इंक्रीज करेगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, व्हेन द जूस इज 6 सेंटीमीटर डीप, ओके, फाइंड एट द रेट एट विच द अपर सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अपर सरफेस एरिया ऑफ जूस इज इंक्रीजिंग। अपर सरफेस एरिया बच्चे बताओ कौन किसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका अपर सरफेस एरिया, ये वाला, ये क्या है आपका अपर सरफेस एरिया, सॉरी अपर सरफेस एरिया, ठीक है। अब अपर सरफेस एरिया क्या किस शेप में होता है, वो होता है सर्कल की शेप में, ठीक है, अपर सरफेस एरिया। तो यहां पर अगर मैं अपर सरफेस एरिया की बात करूं, अपर जूस इज इंक्रीजिंग, ओके,
सबसे पहले लिखते हैं अपर सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि वो h की फॉर्म में बता रहे हैं तो अब इसको लिख लो h/3 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दो पाई, इसको लिखना चाहो लिख लो पाई h²/9, पाई/9 2h dh/dt। dh/dt ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, h हमें दिया हुआ है 6, उसकी वैल्यू है 1/40 पाई। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये कितना आएगा 20, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, यहाँ पर 10 आ गया, तो कितना आ गया 1/30। तो इस मतलब की स्पीड से जो है बच्चे हमारा सरफेस एरिया जो है, अपर सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ करेगा 1/30, ठीक है जी। ये भी आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है एडिशनल पार्ट है, उसकी बात भी कर लेते हैं। एडिशनल पार्ट में क्या पूछा है, एडिशनल पार्ट में पूछा है व्हेन द जूस इज 6 सेंटीमीटर डीप फाइंड द रेट एट विच द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ कप इज इंक्रीजिंग। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चे ये वाला जो है ये वेट सरफेस है, ये वेट सरफेस हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चे वेट सरफेस। वेट सरफेस क्या होगा, ये कोन का क्या होगा साइड वाला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो गया बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया। फोर्थ पार्ट क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम C लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये होता है पाई आर एल। अब आपको पता है पाई, इसको क्या लिखोगे h/3, एल को लिख सकते हो h² + r² अंडर रूट, पाई h/3 इसको क्या लिखोगे h² + h²/9 अंडर रूट। कितना बन गया 9 और 10h², 10h²/9 अंडर रूट, पाई h/3 √10 h/3, ठीक है। तो कितना बन गया C पाई √10/9 इंटू h²। इसका डेरिवेटिव कर दो पाई √10/9 2h dh/dt। हमेशा की तरह इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2h, h कितना है 6 और ये कितना दिया हुआ 1/40 पाई। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसको 20 से कट कर दो, 3 3 9, 3 2 6, इसको 10 से कट कर दो, तो ये बेसिकली कितना आ गया dc/dt। कितना बच गया, ऊपर आया √10, ठीक है, नीचे कितना आया 30। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो ये बच्चे आपका आंसर है √10/30। तो इस तरह से बच्चे हमारी यहाँ पर वीडियो जो है ख़त्म है। हमने MCQs 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और इवन केस स्टडी सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ट्रस्ट में बच्चे ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वीडियो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है बच्चे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो कि आपका लाइक शेयर और आपका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। और लास्ट बच्चे आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से लगे रहना। ट्रस्ट में इस बार हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो बाय बाय मेरे टॉपर्स।